कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के संसद में जो तूफान उठा 2-3 रोज, वो तो बिल्कुल ही अनोखा था। ऐसा तूफान कभी देखने को मुझे नहीं मिला। संसद के परिसर में यानी जो पार्लियामेंट का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो धक्का मुक्की हुई, अरे शोर शराबा तो सदन में होता ही रहता है, होता ही आया है, लेकिन पहली बार है जब सदन के बाहर करें और वहां पर उस समय क्योंकि सबसे पहले विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, सॉरी, उनके संबंध में हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के भी लंगोटिया यार हैं, उन्होंने क्या कहा सदन के अंदर कि बार बार आप लोग अंबेडकर 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 का माला जपते हैं। अगर इतनी देर आप भगवान को याद करें तो आप 7 जन्म तक सड़ जाएंगे, स्वर्ग आपको मिलेगा। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी, आज तक किसी ने ये नहीं कहा। भाई देखिए, जो समाज का जो दलित वर्ग है, जिसको कि गांधी जी ने कभी हरिजन कहा था और हमारे संविधान ने शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति कहा है, उनके लिए तो जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो भगवान ही है। और आपने ये कहा कि अंबेडकर अंबेडकर 5-6 बार और आप उसको जपते हैं, ये तो इसको लेकर के विपक्ष उबल पड़ा कि आपने ऐसा क्यों कहा। ये बाबा साहब का बिल्कुल सीधा अपमान है। और साहब उन्होंने जम करके सदन के अंदर, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में जम करके हुआ। और इतना ही नहीं, फिर सदन के बाहर संसद के जो परिसर है वहां पर फिर प्रदर्शन वगैरह हुआ, क्योंकि दोनों सदन बार बार स्थगित होते रहे। अब इसको देख करके जब ये मामला इतना गरमाया तो सत्ता पक्ष यानी जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी हरकत में आ गई। उसको डर लगा कि भाई बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने पिछले 10-12 साल में एक दलित कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी तरफ मिलाने की पूरी कोशिश की है, आज वो उसके हाथों से फिसलती जा रही है। तो उसने भी एक काउंटर प्रदर्शन करना शुरू किया और जाहिर है कि धक्का मुक्की हुई। और बड़ा अजीब सा लगा कि जब आपने अंबेडकर के नाम पर फिर दोनों लोग ये थाने यानी संसद मार्ग के थाने में पहुंच गए और रिपोर्ट लगाई, और उसमें बिल्कुल ये जो राहुल गांधी ने काफी अगुवाई की और इसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उन्होंने भी भूमिका की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया गठबंधन के जो जितने भी प्रमुख घटक हैं, चाहे वो टीएमसी हो या समाजवादी दल हो, ये सब लोगों ने एकजुटता दिखाई कि बाबा साहब के नाम पर सब संगठित हो गए और सबने कहा कि निश्चित रूप से बाबा साहब का अपमान है, और इसका मैसेज पूरे देश में गया। देखिए, एक बात तो सही है कि बाबा साहब ने दलितों में एक जबरदस्त जागृति पैदा की है। और उन्होंने कहा था, एक बड़ी, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि दलितों के लिए केवल राजनीतिक आजादी ही सब कुछ नहीं है, सामाजिक आजादी बहुत जरूरी है, सामाजिक स्वतंत्रता, और वो नहीं मिली। क्यों कि आज भी ये उनको जो दलित जो हैं, उनको जो सामाजिक सम्मान गरिमा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। आज भी अगर एक दलित का बच्चा घोड़ी पे बैठ करके, यानी गांव में अगर घोड़ी पे बैठ के बारात निकालता है तो उसे निकालने नहीं देता। ये अभी की घटनाएं हैं। और जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, दबंग लोग हैं, उनके रास्ते में आ जाते हैं। तो ये सवर्ण और असवर्ण, ये सारा मामला सामने आया। और दुख इस बात का है कि आप जो हमारा 1950 में संविधान शुरू हुआ
और सबसे लेके आज तक हम लोग बराबरी, एक सामाजिक बराबरी का माहौल पैदा नहीं कर सके। उसमें आज भी वही टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ऊंच नीच और ये। और अम्बेडकर बाबा, मेरा तो मेरी नजर में डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के ही नेता नहीं है, चिंतक नहीं है। मेरा ये मानना है कि समाज के संपूर्ण जो वंचित वर्ग है, जो शोषित है, उत्पीड़ित है, उसके प्रवक्ता हैं, उसके चिंतक हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म की जो भयानक कुरीतियां थी, पाखंड था, उस पर जमकर प्रहार किया। उनकी एक पुस्तक जरूर पढ़ें आप, मौका लगे तो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति विनाश, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा कि रिडिल्स इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की में जो गुत्थियां हैं, पैदियां, यानी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, उसको जमकर के उन्होंने अध्ययन किया। डॉक्टर अंबेडकर एक लॉयर भी थे, समाजशास्त्री थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो मैं उनको कभी भी दलितों तक सीमित नहीं रखता। मेरी दृष्टि में अगर भारत को सही ढंग से समझना है, सही ढंग से, तो डॉक्टर अंबेडकर को, उनके साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे में अगर मान लीजिए कोई मंत्री रूलिंग पार्टी का कहे कि अंबेडकर अंबेडकर, मैं समझता हूँ ये उनका अपमान सही है कि आपने ठीक नहीं किया। आप और भी सम्मानजनक से कह सकते थे। और फिर ये स्वर्ग नरक से, यानी वो 7 जन्म, ये क्या, ये तो बहुत पुराणपंथी सोच है। आप 21वीं सदी में भारत पहुंच रहा है और हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचने की सोच रहे हैं, और वहां आप 7 जन्मों की बात कर रहे हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी ईश्वर ने मुझे एक तरह का अवतार हूँ, वो तो बायोलॉजिकल आप नहीं है, हम तो बायोलॉजिकल है। तो आपने उसी धारा, जो सामंती मध्ययुगीन जो चिंतन है, उसको आप 21वीं सदी में लादना चाहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बहाने आपने इस जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज हैं उसको चैलेंज किया है। और अंबेडकर के बहाने, यानी अंबेडकर के साथ एक बड़ा समाज जुड़ा है। मैं तो देखिए यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, 1973 में एक दलित आंदोलन शुरू हुआ था महाराष्ट्र में और बम्बई में, मैंने तो उसमें भाग लिया। तो उसमें दया पवार और कई जो थे उस समय के बड़े दलित कवि और लेखक, गजब के। तो ये समस्या आज भी बनी हुई है हम इस सदी में। तो ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर को जिस बहुत हल्के शब्दों से याद करना, मैं समझता हूँ ये बहुत दुख की बात है। आज हम लोग 140 करोड़ के लोग की जनता है, हमारा 140 करोड़ का देश है, और वहां ऐसे अम्बेडकर को कि वो ऐसा कहना, अम्बेडकर 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 हल्के शब्दों में, इसमें कहेंगे तिरस्कार और जाति, स्वर्ण जाति का एक दर्प की गंध आती है मेरी दृष्टि में। अरे भाई आप तुरंत माफी मांग लेते, कैसे हाँ मुझसे जुबान फिसल गई, इसमें कहने में क्या दिक्कत होता है। आप कोई बहुत तो ईश्वर के अवतार तो नहीं है। अरे कह दे कि हाँ भाई, हर अमित शाह जी कह देते और भाई जल्दी जल्दी में मेरे जुबान से ये फिसल गया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसमें कौन सा क्या आसमान गिर जाता, कम से कम संसद के 2-3 दिन बच जाते और उसमें अच्छा काम कुछ होता। यानी मुश्किल से 2-3 काम हो सके और लास्ट आखिरी के दिनों में इन्होंने वो वन नेशन वन इलेक्शन का वो जरूर उन्होंने बिल सामने रखा हो, लेकिन उससे और भी जरूरी काम हो सकते थे जरा सी माफी मांगने में। तो ये अहंकार लोकतंत्र में, संसदीय व्यवस्था में, चाहे किसी का भी हो, विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, नहीं चल सकता। और आपको सबसे बड़ा ये है, यहाँ मुझे अब अंत में ये आएगा, अंत में कहना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जिस ढंग से उसने आंदोलन और पूरे देश में आंदोलन की बात की है, क्या दलित जो एक जमाने में कांग्रेस पार्टी के साथ थे,
नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, क्या वापस वो अपने साथ ला सकेगी? ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की लीडरशिप के सामने है, खड़गे साहब और राहुल गांधी के सामने। तो मैं समझता हूँ कि ये राज कपूर, नेहरू के राज कपूर और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के ये एक शाश्वत, एक इटर्नल वैल्यूज हैं मनुष्यता के लिए, एक समतावादी समाज के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।